भाई हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल ईद के मुताबिक इसलिए है कि जब वो कुर्बानी वगैरह सब कुछ हो गई और हमने बड़ा एंजॉय भी कर लिया, कुर्बानी को खा भी लिया, तो ये देखें ज्वेलरी मेरी, कुर्बानी ज्वेलरी। ये बकरे से उतारी है? नहीं, बकरे से नहीं उतारी, इंस्पायर्ड बाय द कुर्बानी। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय द जानवरों के ज़ेवरात। नहीं पहन ली, भी इंस्पिरेशन ली है मैंने। You like it? वैसे कोई अगर लिटरली ये इधर उधर घूमेंगी यही पहन के तो, और किसी को ना भी बताएं तो वो यही इनसे तवक्को करेगा कि किसी आजकल बड़ी फैंसी ज्वेलरी आ रही है, आपको पता है, बकरों, भेड़ों, गायों की। सो वहीं से ये हार उतार के इन्होंने हथिया लिया है या मार लिया है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से वापसी पे हमने अपना हिस्सा उठाने जाना है। हमने एक हिस्सा भी किया हुआ है जो तीसरे दिन का बुकड है, इसलिए हमने वो कलेक्ट करने जाना है आज का 3 दिन तक, मतलब यू नो दैट, तो आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो आज भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो आई होप कि आपका दिन जो है वो बड़ा अच्छा आगाज हुआ होगा, और जिन्होंने अभी तक कुर्बानी नहीं की और कर सकते हैं वो आज कर रहे होंगे। अच्छा जी, लेकिन फिर भी एक वो फीलिंग भी आना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि छुट्टियां इख्तिताम पजीर हो रही होती हैं और कल से नजर आ रहा होता है कि रूटीन में सब कुछ वापस आएगा। तो हम भी आपको बता दें कि बस ईद की ब्रेक होने वाली है या हो गई है खत्म, और कल से रिवायती सियासत जो है वो दोबारा से जोरों पर होगी। पीपल हु डिड गेट अ ब्रेक प्लीज, क्योंकि हम तो आपके साथ ही रहे हैं, तो वो पीपल हु डिड गेट अ ब्रेक, उनकी ब्रेक खत्म हो रही होगी। लेकिन सियासत की क्या बात कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्यों? इसलिए क्योंकि आने वाले चंद दिनों में बड़ी सियासी सरगर्मियां इसलिए हैं क्योंकि पंजाब में भी इंतखाब होने हैं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है। सो पहले बात कर लेते हैं ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहने के लिए दोबारा अक्सरियत हासिल करने का हुक्म दिया हुआ है, सभी को मालूम है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 22 जुलाई का दिन भी मुकर्रर कर दिया। अब मामला यह है कि 17 जुलाई को PTI के D सीट होने वाले 20 मुनरिफ अरकान की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। सो 20 बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं इन पंजाब। ये हम बता दें आपको, फॉर पीपल इन पंजाब, वो भी आपको बता सकते हैं। माय मदर वाज टेलिंग मी एक्चुअली कि बड़े जोरों शोर से जी कैंपेनिंग हो रही है, और जो फ्लोट्स फिर रही हैं इधर से उधर, और लाउड स्पीकर, तो ये मतलब हैं तो ज़िमनी इंतखाब, लेकिन बड़े जनरल इलेक्शन का ये फील जो है आपको पता है कि वो आ रही है। एंड दैट देयर आर सो मेनी सीट्स और सो मेनी कैंडिडेट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत होपफुल भी है इन सीटों को लेकर, और मुस्लिम लीग नून भी मरियम नवाज की क़यादत में बड़ा जोर लगा रही है, कैंपेन बड़ी होती रही है। वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए 186 वोटों की अक्सरियत हासिल करनी होती है, और इस वक्त हमजा शहबाज के पास हैं 172 अरकान की हिमायत। अब अदालती हुक्म के बाद जी, आप साथ साथ आपको बता दें कि अदालती हुक्म के बाद हमजा शहबाज का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है, और बड़ा ही ऑब्वियसली एक टेंशन भी उस कैंप में डेफिनेटली होगी। और अगर वो 20 नशिस्तों में से ज़्यादा सीटों पर अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आगे भी अगर सिंध की तरफ भी देखा जाए तो कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है, जहां 26 जून को 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन वफाक में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी MQM और JUI ने ही इन इंतखाबात को धांधली सज़ा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अब 24 जुलाई को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा कराची की तमाम बड़ी जमातें बल्दियाती कानून पर सरापा एहतजाज हैं। हल्का बंदियों पर भी शदीद एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इन शिकायतों के साथ कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज किस हद तक काबिल कबूल होंगे, ये भी हम सबको देखना है। एक और अंसर कराची में इंतखाबात के दौरान अमन और अमान का मसला भी है, क्योंकि पिछले 2 ज़िमनी इलेक्शन में हम देख चुके हैं कि किस तरह बदअमनी जोरों पर रही है, और ऐसे में कराची में बल्दियाती इलेक्शन करवाना यकीनन इंतजामिया के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज होगा। बिल्कुल, और इसके साथ ये बल्दियाती इलेक्शन जो है PTI और पीपल्स पार्टी के दावों का भी इम्तिहान नजर आएगा, और प्रॉबेबली इनके इत्तेहाद का भी ये भी एब्सोल्युटली नजर आ जाएगा। और इसके अलावा कराची में आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो 27 जुलाई को होगा। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग, और यहाँ भी सूरत हाल जो होगी वी कैन ओनली इमेजिन कि वो काफ़ी दिलचस्प होगी। अच्छा जी, पहले ज़रा पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पे बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला है बड़ा टफ, और मुख्तलिफ सर्विस भी आ रहे हैं, हल्कों का मुख्तलिफ रिपोर्टर्स सहाफ़ी विज़िट भी कर रहे हैं। किसी हल्के में PTI का जोर ज़रा ज़्यादा लगता है, किसी हल्के में इंडिपेंडेंट PMLN को, बाज़ हल्कों में बड़े टफ कंपटीशन का सामना भी है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइद साहब, अब ईद के दिन तो हो रहे हैं ख़त्म, एक बार फिर सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, आगाज़ समझे हो ही गया है। सबकी नज़रें हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पर, जिनका फैसला कुन असर होगा वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर भी
कि हमजा शहबाज रहते हैं या नहीं रहते हैं, और दोनों जानिब से उम्मीदवारों को देखते हुए क्या लग रहा है आपका मुकाबला तगड़ा होगा, वन साइडेड इंतखाब है ये, या कुछ भी हो सकता है? सच्ची बात यह है कि मामला तो टक्कर का होगा। पीटीआई कुछ भी कहें, पीटीआई की वोट बैंक जो है उसमें वो स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन नून लीग का वोटर बड़ा पक्का है और पंजाब के अंदर नून लीग का जो वोटर है वो बड़ा खामोश रहता है, वो ना मुजाहरे में जाता है ना जुलूस में जाता है, लेकिन वो वोट डालता है जो नून लीग का वोटर है। तो मेरा ये ख्याल है कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अक्सरियत जो है वो नून जीत जाएगी। उसकी वजह एक ये भी है कि ये सारे जो है साबिक़ एमपीए हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और नून ने उन्हीं को, पीटीआई वालों को ही टिकट दिए हैं क्योंकि ये मुनर्रफ अरकान है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो नून लीग को है, अगरचे महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन बहरहाल कुछ इलेक्शन सरप्राइज़ का नाम है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा सर ठीक है, बिल्कुल आपने हमें बता भी दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ईद से पहले बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाई, जिसे ऑब्वियसली जैसे आप भी अभी बताते मरीम नवाज़ ने लीड किया, लेकिन मसला वही नज़र आया जो आज से 1 साल पहले खान साहब के साथ था, यानी सियासी नारे तो बहुत, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ खास नहीं। तो वो सेम टू सेम सिचुएशन जो है वो अभी भी बनी हुई है। तो क्या वोटर इस सूरत हाल का वोटर पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी डेफिनेटली, महंगाई और दूसरा परफॉर्मेंस ना होना, ये दो बड़े इश्यूज़ हैं, और जो नून लीग की हुकूमत है इसको इनका जवाब देना पड़ेगा। लोग तवक्को कर रहे थे कि नून लीग आएगी तो कम से कम गवर्नेंस जो है उसमें फौरी तौर पर तब्दीली आएगी और बेहतरी होएगी, और लोगों का ये ख्याल था कि शायद महंगाई के आगे भी कोई बांधा जाएगा, लेकिन नून लीग ऐसा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अच्छा वड़ायत साहब, सर्टनली फिर मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जनाब अगर ये मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। खैर लेट्स सी के जो वोटर सपोर्टर जिनसे वो मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में जाके मुखातिब हैं वो कितना उनकी बात मानते हैं तो नताइज ही बताएंगे। अब तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक ये मशहूर है कि इमरान खान के चाहने वाले जलसा गाहें भर देते हैं, लेकिन पार्टी की तंजीम उन्हें वोटों में तब्दील करने में ज़्यादा कामयाब रहती नहीं है। तो क्या ये कमज़ोरी अब तक है, या सिंध में तो, कराची में तो हमने तंजीमी कमज़ोरी देखी है, क्या पंजाब में इस कमज़ोरी पर काबू पा लिया गया है पीटीआई की तरफ से? नहीं, ये कमज़ोरी मौजूद है। जो पीटीआई की तंजीम है वो इतनी मजबूत नहीं है। जिस तरह से इमरान खान पॉपुलर है उस तरह से उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और इसलिए फिर जब वोटों का मामला आता है तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। बाज़ हल्के तो ऐसे हैं जहाँ लोग खुद वोट डालने आ जाते हैं, लेकिन जहाँ लोगों को लेके जाना हो, जहाँ लोगों को इंस्पायर करना हो, जहाँ लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी हो, वहाँ पार्टी जो है वो कमज़ोर रह जाती है। तो इसलिए जो शहरों के ख़ास कर वो इलाके जहाँ तालीम बेहतर है, जहाँ पे खुशहाल हैं जो, वहाँ पे तो पीटीआई जो है वो पॉपुलर है, लेकिन बाकी कच्ची बस्तियाँ और वो इलाके जहाँ पे मिडिल क्लास रहती है वहाँ, या लोअर मिडिल क्लास रहती है, वहाँ पर जो है पीटीआई इस तरह से पॉपुलर नहीं है। अच्छा फराज साहब, ये कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ मतलूबा नशिस्तें जीत गई और हमजा शहबाज हुकूमत को फारग कर दिया तो फिर वो असम्बली तोड़ कर सूबे में नए इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे, और सोचें तो वाई नॉट यही करेंगे। अगर पंजाब भर में इलेक्शन कराना पड़े तो फिर आम इंतखाबात ही साथ ही करवा देने के लिए हमें लगता है कि दबाव बढ़ सकता है। तो आपकी भी यही फीलिंग है, ये हो सकता है कि ऐसा करवाने की कोशिश की जाए? मेरा ख्याल है कि जो अगर हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो गए तो वो क्यों असम्बली तोड़ेंगे। वो तो चाहेंगे कि ये हुकूमत चलती रहे, और जो है दोबारा इंतखाबात के लिए जो मुहिम है उसका सेरा जो है वो पीटीआई का, लेकिन पीटीआई की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आप देखें कि ऊपर कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दिए हुए, नीचे ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली के। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली मौजूद है, वहाँ पे हुकूमत भी मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं कर रहे।
तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी तो इन कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ तो फिर आप फ़ौरन इलेक्शन जो है उसका मुतालबा मानी खेज नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाइद साहब।